जय श्री राम, जय सीताराम। आप सुन रहे हैं राम कथा रस वाहिनी अध्याय 21। दुष्ट खलनायक। शूर्पणखा के वचन सुनकर रावण की काम पर्वती जाग तो हो गई और वह विनाशकारी मूर्खता का दास बन गया। वह राम और लक्ष्मण के पति के न भावना से पूर्ण हो गया और सीता को उनसे दूर ले जाने की योजना बनाने लगा। वह निद्राहीन और भोजन पानी की परवाह ना कर विचार निगमन हो ही व्याकुल और दिन हो गया। वह उस आकर्षण का शिकार बन गया। जब शूर्पणखा राम और लक्ष्मण की विचारोता और तेजस्विता का वर्णन कर रही थी तो उस समय दरबार में केवल विभीषण ही एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रसन्न और अश्रुपूर्ण नेत्रों सहित यह कथा सुन रहा था। उसने उन दिव्य सौंदर्य प्रतिमाओं को अपने हृदय मंदिर में वे प्रतिष्ठापित कर लिया और उनके समक्ष जहाँ उनके चरणों पर नतमस्तक होने की गहन इच्छा करने लगा। उसने स्वयं से पूछा, क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मेरी रक्षा हो सकती है? क्या मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने योग्य हूँ? उसने स्वयं ही कहा, सत्य ये वे दिव्य हैं। उन्होंने दुष्ट राक्षस वृत्ति का नाश करने के लिए ही मानव रूप में भूमि पर जन्म लिया है। उसने उनके प्रति मानसिक समर्पण किया और उसी क्षण से उनके ऐश्वर्य चिंतन में निरंतर रत हो गया। रावण पूर्व जन्मों में अर्जित अपनी योग्यता ऊंचाइयों से पतित हो गया था, अतः वह राक्षस की भांति इस जन्म में घूम रहा था। वस्तुतः वह ईश्वर का सच्चा भक्त था। वह नारायण नामक परम सत्ता के प्रति पूर्ण चेतना था। उसे यह भी भली भांति ज्ञात था कि नारायण स्वयं राम के रूप में सज्जनों को सुख शांति प्रदान करने और पृथ्वी पर सभी राक्षसी दुराचारों का नाश करने हेतु अवतरित हुए हैं। नारायण तक पहुंचने के लिए उसके पास अन्य कोई मार्ग नहीं था, अतः उसे अनियंत्रित दुष्टता, हिंसा और घृणा का विकास कर स्वयं राम के बाण से मरने के लिए उन्हें आमंत्रित करना पड़ा। वास्तव में इसे तामसिक या मूढ़ भक्ति कह सकते हैं, किंतु उसका अन्य उद्देश्य उस आत्म निग्रह क्रिया तथा नारायण के प्रति आत्मसमर्पण द्वारा जन्म मृत्यु का समुद्र पार करना था। उसका शरीर और चित्त राक्षसी वृत्तियों से पूर्ण और पैशाचिक भावनाओं की सहायता से ये विकसित होने के कारण उसने स्वयं में विद्यमान उस दिव्यतम की अपेक्षा की जो राम में आत्मसात होने को उद्युक्त था। वह राक्षस पर पर्वती पर दृढ़ रहा और उसने इसकी ही संभवतः दुष्टाओं और शक्तियों को जागृत किया। उसने के व्यक्तित्व के दिव्य और पैशाचिक पक्ष कर्मश प्रतिशन और विलोरित होने लगे। अंततः उसने स्वयं को संतुष्ट कर लिया कि वे दोनों भाई राजकुमार ही थे, अन्य कोई नहीं। उसने निश्चय किया कि वह उन दोनों की हत्या कर उस स्त्री का हरण कर लेगा जिसके प्रति वह अति आसक्त था। उसने अपनी बहन को वचन दिया कि वह उस प्रकार से उसके अपमान का बदला लेगा। उसने सभा विसर्जित कर दी और यात्रा हेतु अपने नौकरों को दरबार में राजरथ लाने का आदेश दिया। वह अकेला ही रथ में बैठ गया तो समुद्र तटवासी मारीच के पास जाकर उसे पूर्ण घटना सुनाई। उसने ये निज योजना संपादन में मारीच को भी भाग लेने का आदेश दिया। मारीच ने कहा कि उसे एक बार पूर्व में भी राम और लक्ष्मण की शक्ति का प्रहार सहन करना पड़ा था। उसने रावण की बताया कि विष कोई साधारण राजकुमार नहीं है। उसने रावण को ऐसे भयानक कार्यों के प्रति सचेत किया। वह बहुत समय तक प्रेम भूख रावण से तर्क करता रहा, उससे वे हट ना करे, किंतु इंद्रियों ने रावण को कर्तव्य एवं नैतिक आदेशों के प्रति अंधा बना दिया था। अतः उसने मारीच को भी दंड देने की धमकी दी। मारीच ने निश्चय किया कि रावण जैसे राक्षस के हाथों में मरने से कई अच्छा अधिक अच्छा है राम के हाथों मरना। उसने रावण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसके शरीयत में भाग लेने को तैयार हो गया। रावण मारीच सहित दंडक वन की ओर चल पड़ा। बाद में रावण ने निज मित्र को संपूर्ण व्यूह रचना बताई। उसने अपनी पैशाचिक शक्तियों के बल पर से मारीच को स्वर्ण मर्ग का वेश धारण करने का आदेश दिया। वे चाहता था कि मारीच उस
का आश्रम रूप में राम सीता और लक्ष्मण के आश्रम में कीड़ा करे रावण के क्रोध से बचने अन्य कोई उपाय नहीं था, इसलिए मारीच को ये अंगीकरण करना पड़ा। रावण ने उसे बताया कि राम मुझे पकड़ने का तुझे पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो उन्हें बहुत दूर ले जाना, फिर तू राम के स्वर में ही कराते हुए पुकारना, ओ सीता ओ लक्ष्मण। रथ को दूर खड़ा करके वह दोनों आश्रम की ओर चल पड़े। जब चित्रकूट पर्वत के आश्रम में यह व्यू रचना हो रही थी तो सीताराम और लक्ष्मण का ऐसा प्रतीत हुआ कि अब उनका कार्य पूर्ण ही होने वाला था। राम ने लक्ष्मण को कंदमूल लाने के लिए भेज दिया, ये देखते हुए कि अब उचित समय आ गया है। राम ने सीता से कहा, संगी तुम्हें सब कुछ ज्ञात है, हम दोनों को ही इस पृथ्वी पर अवतरित होने का उद्देश्य मालूम है। अब वह कार्य हमारा आह्वान कर रहा है, हमें एकाग्रचित हो इसमें संलग्न होना है। तुम्हारी प्रकृति और विलक्षण, कुलीन, पवित्र और अतुलनीय है। हम दोनों ने ही दिव्य अग्नि नियम से संबंधित संस्कारों द्वारा मनुष्य जीवन धारण किया है। मेरी ध्येय तो स्वयं अग्नि देवता द्वारा यांत्रिक अग्नि ज्वालाओं से निकली भेंट से अद्भुत है। तुम उस धरती से उत्पन्न हो जिसे पर यह हेतु अग्नि मंदिर प्रतिष्ठापित करने को हल चलाया गया था। हमारे शरीर अग्नि से उत्पन्न है और अग्नि उष्णता द्वारा पोषित है। अतः सीता अपने सभी दिव्य गुण और तेज अग्नि में समर्पित कर दो तथा तत्पश्चात एक साधारण प्राणी की भांति आचरण करो। मैं भी एक सामान्य मनुष्य के समान व्यवहार करूंगा और तुम्हारे प्रति दुख, चिंता और एकाकीकरण की पीड़ा प्रदर्शित करूंगा। संसार हमारे इस सामान्य आचरण पर ही ध्यान दे, हमें मानव ही कहेगा। विश्व के लोग इसे सांसारिक आचरण और स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में ही अंगीकरण करेंगे। सम्मान रहे कि हमारा लघुत्तम कार्य भी संसार के गृहस्थों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। हम पति पत्नी के संबंध में भी ये मर्यादा स्थापित करनी है जो सत्य और धर्म के नियमों के अनुरूप है। हमारी क्रिया शास्त्रों की में निर्धारित आदेशों के अनुसार होनी चाहिए। हमें अपने जीवन को ऐसा उदाहरण बनाना है जिससे साधारण व्यक्ति उससे प्रेरित हो, उसमें वर्णित आदेशों को अपनाए। जब तक हम रावण और राक्षसों का नाश कर अपने परम लक्ष्य तक नहीं पहुंचते तब तक हमें यह नाटक अभिनीत करना है। इसीलिए अथवा दिव्य प्रताप अग्नि देवता में प्रतिष्ठापित कर माया पाश में वृद्ध साधारण मानव की पाती व्यवहार करो, क्योंकि कारण के बिना परिणाम नहीं हो सकता। में रावण और राक्षसों का नाश नामक परिणाम प्राप्त करना है। अतः इसका न्याय करने की को हमें कोई कारण निकालना होगा। रावण की प्रवृत्ति के कामुक प्रकृति नामक मूल दोष है। विश्व के समक्ष हमें इस पर प्रकाश डालना है। अतः हमें ऐसी स्थिति बनानी है जिससे में हम वह कामुकतावश तुम्हारा हरण करेगा। विश्व को यह अनुभव करना है कि ईश्वर के प्रति उसका समर्पण और भक्ति उस उच्च कोट श्रेणी की का नहीं है, क्योंकि ऐसे समर्पण भाव का क्या लाभ यदि यह आंतरिक सुख और भौतिक इच्छाओं से मलिन हो। अपवित्र चैतन्य से उद्बुद्ध सभी क्रियाएं और आचरण शुद्ध और एवं मलिन है। ईश्वर के प्रति कामुकता पूर्वक भक्ति धूलि के समान अपवित्र है। मानव जाति के कल्याण हेतु इन दो सत्यों का अब स्पष्टीकरण करना है। मानव जाति के लाभ हेतु यह घोषित करना भी आवश्यक है कि मानवता शक्तियों को प्राप्त करने की भावना से की गई कोई भी आध्यात्मिक साधना या तपस्या या धार्मिक संस्कार अथवा नियम शुद्ध और विनाशक होते हैं। हमें रावण को उदाहरण का केंद्र बनाकर मानव जाति को यह शिक्षा देनी है कि चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी ही दिव्य संस्कार और कर्म करे, किंतु यदि वह अपनी प्रशाचिक वृत्तियां और भाव नहीं त्यागता तो वह केवल एक ही परिणाम पर पहुंचता है, वह उन सभी कर्मों को अपवित्र कर और व्यर्थ करता है। इससे भी अधिक हमें अपने समक्ष एक प्रबल निश्चय प्रस्तुत करना है। रावण को एक श्राप मिला हुआ है, किंतु उसे इस श्राप से मुक्त होने के साधनों उसे भी विश्वस्त कराया गया है। हमें यह देखना है कि उसके उपाय पूर्ण हो जाए, उसके अंत का समय आ गया है। आज या कल हमें एक दूसरे से पृथक होना है। वस्तुतः हम अभिन्न अस्तित्व है और कोई भी हमें विलय
नहीं कर सकता। तथापि इस नाटक को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें यह करना होगा कि ऐसा हुआ है, अब जाओ अग्नि में अपना दिव्य रूप समर्पित कर दो। लक्ष्मण कंदमूल लेकर वापस आने वाले हैं। रावण अपनी अकड़ बुद्धि सहित तैयार है। मुझे तुम्हें एक अन्य रहस्य भी बतलाना है। राक्षसों के नाश में तुम्हें अपना कार्य करना है। यदि तुम बड़े रूप से रावण से निरीक्षण में होगी, किंतु तुम्हारी शक्ति अग्नि में निहित होने के कारण तुम्हें लंका को अग्निदहन द्वारा भस्मित करना पड़ेगा। जहां अब सिर्फ तुम्हारी आत्मा वशिष्ठ रहेगी, लंका को अग्नि द्वारा नहीं अपितु तुम्हें अग्नि के समान बनकर भस्मित करना है। राम द्वारा रावण का वध होना है, यही दिव्य इच्छा है, ये सत्य प्रमाणित करना है। इस रहस्य को लक्ष्मण से भी गुप्त रखना है। हमारे इस प्रयत्न में वह एक यंत्र है। जब यह कार्य पूर्ण कर हम अयोध्या में पुनः प्रवेश करेंगे, तो मैं तुम्हें उस अग्नि से पुनः स्वीकार करूंगा जहाँ तुम वापस करोगी वास करोगी। उस कार्य को भी मैं विश्व के लिए उदाहरण के रूप में परिवर्तित कर दूंगा। राम ने कहा। अब नाटक आरंभ है। राम और सीता राम और सीता दोनों ही निज अभिनय की योजना निश्चय कर रावण के षड्यंत्र और प्रकाशन की प्रतीक्षा करने लगे। उसी क्षण से राम और सीता का प्रत्येक कार्य और व्यवहार विरह व्यथा चिंता पीड़ा दुख वेदना निश्चित नाटक का अभिनय बन गए। वे लेशमात्र भी सत्य नहीं थे, क्योंकि राम और सीता कभी पृथक नहीं हो सकते। उन्होंने अपने आचरण द्वारा मानव जाति की कुछ मूल्यवान उपदेश देने का विचार किया था। तत्क्षण ही लक्ष्मण ने कंदमूल सहित प्रवेश किया। उन्होंने वे साधारण भोजन ग्रहण कर वहां प्रभावित नदी का निर्मल व शीतल जल पिया। तत्पश्चात उन्होंने वहां बैठकर उस रमणीय स्थल की ही प्रशंसा की और उन राक्षसों की क्रूरता का ध्यान किया जिसने उस जंगल के शांत वातावरण को दूषित कर दिया था। वे उन वन जीवन के सौंदर्य और पवित्रता को देखकर अति आनंदित हो ही और वार्तालाप कर रहे थे कि उनसे कुछ दूरी पर ये रावण और मारीच यह वाद विवाद कर रहे थे कि अपनी दुष्ट योजना को संपादित करने के लिए उस आश्रम में किस प्रकार प्रवेश करे। मारीच रावण की भावुकता और दुष्टता से अपसंद था, किंतु उसने रावण का आदेश अस्वीकार करने का साहस नहीं था। वह ऐसे दुष्ट व्यक्ति के हाथों नहीं मरना चाहता था, अतः उसने रावण द्वारा प्रदत्त कार्य को स्वीकार किया। मारीच ने अति मोहक स्वर्ण मर्ग का रूप धारण कर लिया। यह रूप ऐसा था कि अवश्य ही सीता और राम की प्रशंसा और मोह को आकर्षित करता। उसने सोचा, आज कितना शुभ दिन है। कुछ ही क्षण में इस पृथ्वी के तीन सर्वाधिक मनमोहक व्यक्ति मुझ पर दृष्टिपात कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। मुझ पर सीता दृष्टि डालेगी, फिर वह राम धनुष बाण सहित मेरा पीछा करेंगे। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। मैं तो वह सेवक हूँ जिसे राम के चरण चिन्हों का अनुसरण करना है, किंतु अब मेरे स्वामी मेरा अनुगमन करेंगे। वास्तव में मुझे याद है कि मैं अति ही घृणित कार्य में संलग्न हूँ, किंतु मुझे बाध्य किया गया है। मैं निज इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर रहा हूँ, मुझे विवश किया गया है, इसलिए मैं निर्दोष हूँ। चाहे मैंने जो भी पाप किया हो, किंतु जब राम द्वारा छोड़ा गया बाण मुझ पर लगेगा, तो मेरा यह सुंदर कृत्रिम रूप लुप्त हो जाएगा। वह मेरी हर्ष में नियति होगी। क्या सभी व्यक्ति ऐसे अंत की आकर्षण कर सकते हैं? क्या यह सभी प्राप्त कर सकते हैं? मुझे एक कन्या सौभाग्य भी प्राप्त होगा। जब मैं अपना अंतिम श्वास छोड़ लूंगा, तो मेरे नेत्र राम पर केंद्रित होंगे। वह दिव्य सौंदर्य मेरे समक्ष होगा, वह मधुर नाम मेरी जिह्वा पर होगा। मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे स्वयं से अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं प्रतीत होता। मारीच अपने मन में यह मधुर विचार दान कर आश्रम की ओर बढ़ा। स्वर्गीय राम और स्वर्गज्ञाता सीता दोनों ही उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मर्ग संकोचवश प्रत्यक्ष अनिच्छा पूर्वक कुटी की ओर बढ़ा। क्षण बस सीता और राम का दर्शन कर किलोल करता हुआ कुछ कुलाचे भर कर लताओं में के झुंड से जाकर मानो उत्सुकतावश शीघ्र ही बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। सीता राम और लक्ष्मण ने उसकी हीरा को देखा और
उसके प्रकट होने की सराहना की। उस मर्ग की ही स्वतःवजा होने के कारण उन्होंने निश्चय किया कि वह अद्भुत प्रकार का मर्ग है। उन्होंने उसके विशेष लक्षण देखे और उसके सौंदर्य से अति मोहित हो गए। सीता ने कहा, यदि यह मर्ग मेरे पास हो तो मैं इसके साथ प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत कर सकती हूँ। जब आप दोनों अपने अपने कार्य में संलग्न हो तो मैं इस विलक्षण पशु के साथ क्रीड़ा कर प्रसन्न रहूंगी। कृपया इस चमकीले छोटे पशु को मेरे लिए ले आओ। क्या आप मेरी यह लघु इच्छा भी पूर्ण नहीं कर सकते, जिससे जब मैं अकेली हूँ तो इसे लाड प्यार करूं तथा इसकी क्रीड़ा देखूं। सीता ने इस उस रहस्यमय मर्ग के प्रति महान आसक्ति प्रदर्शित कर तो इस प्रकार प्रार्थना की। यह देखकर लक्ष्मण अपने स्थल से खड़े होते हुए बोले, माता, मैं आपके लिए अवश्य करूंगा। राम ने उन्हें रोक दिया। उन्हें याद था कि वह केवल उनके हाथों ही मरे गिरेगा। यह तो उनके द्वारा अभिनीत नाटक की प्रस्तावना थी, किंतु लक्ष्मण इस नाटक से अनभिज्ञ थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, इस पर कोई घाव या चोट के बिना ही इसे पकड़ना है, अतः मुझे ही सीता की ये इच्छा अपूर्ण करनी है। उनके इस आदेश पर लक्ष्मण मौन हो गए। सीता और राम दोनों कोई नाटक के कमिक दृश्यों का ज्ञान था, अतः राम ने स्वयं ही जाने का निश्चय कर लिया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये जंगल राक्षसों का निवास स्थान है। याद करो कि जब 2 दिन पूर्व खरदूषण ने हम पर आक्रमण किया था तो क्या हुआ था। उसके उनके संबंधी और मित्र संपूर्ण बल सहित हम पर आक्रमण कर सकते हैं, अतः सदैव धनुष पर बाण चढ़ाए रखो और चहु दिशाओं में अति सावधानी पूर्वक ध्यान रखो। सतर्कता से सीता की सुरक्षा करो, किसी भी परिस्थिति में सीता को अकेला मत छोड़ना। हाँ, कहीं यह मर्ग मुझसे बचकर दूर न भाग जाए। मुझे इसे जीवित ही पकड़ना है। यह कार्य पूर्ण करने में मुझे कुछ समय लग सकता है, अतः मेरी अनुपस्थिति में अवसर के अनुरूप अपनी बुद्धि और शारीरिक पौरुष का प्रयोग कर सीता की आपत्ति से रक्षा कर सकते हो। तत्पश्चात राम ने उस अद्भुत मर्ग का चुपचाप पीछा किया और दृष्टि से ओझल हो गए। मर्ग ने आगे नहीं देखा, अपितु बहुत तीव्र गति से दौड़ते हुए अपने सिरे पीछे मुड़कर अपने अनुगमन राम को ही देखता रहा। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राम अति प्रसन्न हुए। राम को ज्ञात था कि मान भक्त मारीच ने ही मृग का रूप धारण कर रखा था, जिसे राम तब और राम भक्त शक्ति का परिचय था। इसलिए राम ने भी हिरण पर दृष्टि स्थिर रखी और अति रुचि पूर्वक उसका पीछा किया। एक क्षण के लिए मृग पकड़ा जाने वाला था कि किंतु वह कुछ दूर तक राम को और अधिक आकर्षक करने के लिए लंबी छलांग लगाकर दूर चला गया। राम को उसका पीछा करने में अति आनंद आ रहा था। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत कर राम ने धनुष पर बाण चढ़ाकर मृग पर निशाना लगा दिया। जब वे प्राण घातक बाण मारने लगा तो वे पीड़ा से करहा रहा उठा, हा सीता, हा लक्ष्मण, ऐसा कहते हुए वह मैदान में गिर पड़ा। लक्ष्मण और सीता ने यह कहा सुनी है। सुनते ही सीता ने कहा, लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? यह तुम्हारे भाई का स्वर है। वह तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। शीघ्र जाओ, विलंब मत करो। ये राक्षस इंद्रजालिक तो परिवर्तनों और खेलों में निपुण है। वे अपना रूप और प्रकृति परिवर्तित कर प्रचुर दुख देते हैं। वह चाहती थी कि लक्ष्मण शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच जाए जहां से प्रकाश सुनाई पड़ी थी। ये लक्ष्मण अति बुद्धिमान थे। वे विवेचन कर उचित निर्णय करते थे। वे अपने भाई के आदेशों के सच्चे पालक थे। वे उन आदेशों को अपने श्वास की भांति ही मूल्यवान समझते थे। अतः उन्होंने कहा, माता, राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, चाहे कोई राक्षस कितनी भी धूर्त हो, किंतु वह राम की क्षति नहीं पहुंचा सकता। क्या आपने नहीं देखा था कि उन्होंने इन हजारों राक्षसों का कैसे नाश किया था? आप व्याकुल मत हो, साहस एकत्रित कर शांत रहे। राम शीघ्र ही सकुशल इस आश्रम में वापस आ जाएंगे। तभी दूर से चित्त सुनाई ही पड़ी, हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण। इस पर सीता अधिक आग्रह करने लगी और दिक्त हो गई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम इतने कठोर हृदय पूर्वक कैसे व्यवहार कर रहे हो? मुझे तुम्हारा विचार समझ में नहीं आता। शीघ्र जाओ, जाओ, अपने भाई को संकट से निकाल लाओ। जाओ, उनकी सहायता करो। उन्होंने अनेक प्रकार से अपना भय और चिंता व्यक्त की और लक्ष्मण से आग्रह किया कि वह उन्हें अकेला छोड़कर चले जाएं। वास्तव में सीता
को भली भांति क्या था कि राम पर कदापि कोई आपत्ति नहीं आ सकती, किंतु भावी घटनाओं के लिए उनकी उसकी प्रस्तावना तो वो बनानी थी। उन्होंने चित्तकर प्रभावित एक सामान्य व्यक्ति की भांति व्यवहार किया। लक्ष्मण ने विभिन्न प्रकार से उन्हें विश्वास दिलाया। उन्होंने अति करुणापूर्वक सीता से प्रार्थना की कि वे अपने भाई के आदेशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जब लक्ष्मण ने देखा कि सीता उनके सभी तर्कों और प्रार्थना को अस्वीकार कर रही है, तो उन्होंने कहा, माता राम का आदेश मेरा जीवन है, मैं इसे अपने श्वास के समान ही मूल्यवान समझता हूँ। क्या आपने राम की को यह आदेश देते नहीं सुना था कि आपको वो कभी असुरक्षित नहीं छोड़ना है, आप पितु सदैव आपकी रक्षा करनी है, इसलिए मैं यहाँ से एक पग भी नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सीता कहती चाहती थी कि लक्ष्मण दूर चले जाए, क्योंकि रावण को आश्रय में आना था। रावण और राक्षसों का नाश करने के लिए यह तो राम की योजना थी। सीता को राम की इच्छा पूर्ण करनी थी, अतः वे अपने वचनों पर ढिल रहे और उन्होंने ऐसे तीक्ष्ण और मर्म स्पर्शी शब्द कहे जिससे लक्ष्मण विवश हो गए। लक्ष्मण ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वह इन दोषों और अपवादों को सहन न करने में असमर्थ थे। उन्होंने प्रार्थना की, माता मैं अपने के क्रोध अति क्रोध को सहन करूंगा, किंतु जब सीता अधिक उग्र हो गई और अ, यह डर देने लगी कि यदि वह नहीं जाएंगे तो सीता में ही राम की रक्षा चली जाएंगी, तब लक्ष्मण के पास अन्य कोई उपाय नहीं था। अब वह सह सकने में असमर्थ थी। वह सीता की को राम की खोज करने तथा उनकी सहायता वनों में भटकने नहीं दे सकती थी। अतः अति बोझिल मन से वह राम की खोज में आश्रम से निकल गए। लक्ष्मण ने आश्रम से प्रस्थान करते समय सीता से यह प्रार्थना की कि वह कुटी के द्वार बंद कर भीतर ही रहे और बाहर ना निकले। उन्होंने सीता को सावधान और सचेत रहने का परामर्श दिया और पूर्वक आश्रम से चल पड़े। उन्होंने जंगलवासियों से सीता का ध्यान रखने तथा और रक्षा करने की प्रार्थना की। उन्होंने कुटी के जो वो चार रेखा खींच के उनमें रहस्यात्मक और शक्तिशाली मांत्रिक शक्तियां प्रतिष्ठापित कर सीता से कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में इस रेखा से एक पग भी आगे ना बढ़ाए। लक्ष्मण सर्व गुण संपन्न थे। वे दो भिन्न भिन्न आदेशों में जकड़े हुए थे, वे एक का भी उल्लंघन नहीं कर सकते थे। अतः वे अति दुखी थे। उन्हें राम के आदेश का विरोध कर सीता को अकेली ही असुरक्षित रूप से में छोड़कर जाना पड़ा। भय में से उनका हृदय कांप रहा था। वे बोझिल कदमों से चले पड़े और प्रत्येक पग पर वे कुटी को मुड़ मुड़ कर देखते रहे। उसी समय रावण अपना वेश बदल रहा था, क्योंकि वह इस अवसर की प्रतीक्षा में था। वह ब्राह्मण रूप में एक ऋषि बन गया, किंतु धूर्त कुत्ते की भांति उसकी वृत्ति चोरी की ही थी। यद्यपि उसके नाम से ही देवता और दानव दोनों भयभीत रहते थे, वह अपने चारों ओर दृष्टि घुमाता हुआ छल एवं कंपित हृदय सहित आश्रम में प्रविष्ट हुआ। जब उसने भरा द्वारा से प्रवेश करने का यत्न किया, तो लक्ष्मण द्वारा अंकित रहस्यात्मक रेखाओं से अग्नि ज्वालाएं उठती प्रतीत हुई। वह डर गया कि कहीं उसकी योजना सफल ना हो जाए और उसे इससे कुछ अति क्षति ना हो जाए। अतः उसने रेखा के बाहर खड़े होकर ही पुकारे, हे गृह स्वामिनी, कुछ भिक्षा दो। सीता ने उनके शब्द सुने। उसने ज्ञात था कि वह रावण है। वह हाथ में कुछ कंदमूल लाकर बाहर द्वार से बाहर निकल आई, किंतु रावण ने भिक्षा लेने के लिए उनके समीप जाने का साहस नहीं था। उसने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी की भी कुटी के समीप नहीं जाऊंगा। वह चाहता था कि सीता स्वयं उसके पास आकर उसके हाथों में भिक्षा दे। सीता ने उत्तर दिया, मैं अपने देवर द्वारा अंकित रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। पूजनीय अतिथि, आप स्वयं ही आकर मुझसे यह ले लें। इस पर भिक्षु ने तर्क करते हुए कहा कि स्त्री, मैं ये रेखा पार नहीं करूंगा, ना ही इस रेखा के दूसरी ओर से दी गई भिक्षा मैं स्वीकार कर सकता हूँ। मुझे जैसे भिक्षुकों की सिर यह उचित नहीं है। आप मुझे भिक्षा दो, मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने ऐसी भाव विनय बनाकर नाटक किया कि सीता ने उस रेखा का उल्लंघन कर उसे भिक्षा देना स्वीकार कर लिया। यह सब पल भर में ही हो गया। जो ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने उनके हाथ से खींच कर दूर खड़े
ये रथ में डाल दिया। उसने उनके विलाप पर कोई ध्यान नहीं दिया और तीव्र गति से रथ को दूर ले गया। सीता ने चित्रा का करते हुए कहा, हो राम, ओ लक्ष्मण, शीघ्र आओ, इस दूत राक्षस से मेरी रक्षा करो। पंचवटी के तपस्वियों और वनस्पतियों ने इस चित्कार को सुना, किंतु वे उस विलाप करने वाले को नहीं बचा सके। संपूर्ण हरित जंगल में जब वेदना का स्वर फैला तो वह शुष्क और बुरा हो गया। ओ राम, ओ स्वामी, मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ, इस राक्षस से मेरी रक्षा करो। इस कंदन से जंगल गूंज उठा और कई सभी जहाँ चेतन उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक दुख विभूत हो गए। सीता रथ के भीतर रावण को चेतावनी दे रही थी, और रावण उसमें अपने नाश का मार्ग बना रहा है। तो अपने राज्य पर जय एवं वश को पूर्णतः नष्ट कर रहा है। तू यह पता करते हुए हंस रहा है, किंतु एक दिन ऐसा आएगा जब इसके बदले में तेरे नेत्रों में अश्रु होंगे। दुष्ट, तेरे जैसा तपस्वी ही बनना पाप है। सीता ने उसे बहुत परामर्श और चेतावनी दी। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को भी पुकारा। गिद्धों के राजा जटायु ने रथ में से किसी की कराह सुनी। उसने सीता को आवाज को पहचान लिया। वह समझ गया कि रावण के रथ में सीता ही थी। उसे अपनी विदाई पर अति खेद था, क्योंकि वह उस खलनायक रावण के साथ युद्ध करने में असमर्थ था, जो सीता को बलात् ले जा रहा था। उसने सोचा कि रावण के मार्ग में बाधा डालना ही उचित है। उसे ज्ञात था कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को उसके स्वामी से उसका हरण कर ले जाए तो उस स्त्री को मुक्त कराने से बढ़कर अन्य कोई सेवा नहीं हो सकती। उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह सीता को उस राक्षस के शिकंजी से निकालने जैसे ये पवित्र कार्य के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति और बल को लगा देगा, और आवश्यकता पड़ने पर अपना जीवन भी बलिदान कर देगा। सिर पर मंडराते हुए जटायु चिल्लाए, हे ओ सीता, डरो मत, मैं इस क्रूर अधम को नष्ट करूंगा। मैं आपको राम की उपस्थिति में ले जाऊंगा। उसने रथ मार्ग पर होते हुए अपनी तीक्ष्ण चोंच से रावण पर कई घाव कर दिए और अपने पंखों से रथ पर कई प्रहार किए तथा अत्यंत भयानक वायु उत्पन्न कर उसे रोकने का प्रयत्न किया। जटायु ने अपने पंखों से ही रावण को ये श्रेष्ठ सलाह दी कि वह ये यथा समय स्वयं को सुधार ले। रावण, इस कार्य से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। सीता को मुक्त कर दो और सुरक्षित रूप से घर जाओ, अन्यथा तुम और तुम्हारा परिवार पतंगों की भांति राम के क्रोध रूपी अग्नि में भस्मित हो जाएगा। तुम्हारा अहंकार तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर देगा। पर स्त्री का हरण करना घोर पाप है। केवल पापी हृदय ही दूसरे की पत्नी की आकांक्षा करता है और उसकी खोज में घूमता है। कुत्तों और लोमड़ियों से भी अधिक अधम व्यक्ति ही इसमें पतित होता है। तुम उस विक्षिप्त व्यक्ति की भांति आचरण कर रहे हो, जो अपने कर्मों के परिणाम पर ध्यान नहीं देता। सोचो, इससे बड़ा वीर पाप क्या होगा, घोर पाप क्या होगा। और तुम्हारे माता पिता ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उन्हें तुम जैसा पुत्र मिला। तुम अपनी शारीरिक शक्ति, धन और जाति के बल पर मति भ्रष्ट हो गए हो। लेकिन सुनो, यह सभी अग्नि में भस्मित हो जाएंगे। यहाँ तक कि तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त शक्तियां भी पल भर में धूल मिश्रित हो जाएंगी। अन्य राक्षसों द्वारा अपनी पत्नियों के हरण या उनके पति राक्षसों को लोलुपता देख कर क्या तुम शांत और आक्रमण्य रह सकते हो। वस्तुतः जो अपनी और दूसरों की स्त्रियों का आदर करते हैं, वे ऐसे भयानक दुर्भाग्य का आलिंगन नहीं करते। इस प्रकार शेष परामर्श युक्त वचन कहते हुए जटायु ने गति शीलर का काफी दूर तक पीछा किया। जटायु के शब्द सुनकर सीता को अत्यंत सांत्वना मिली। उन्हें जटायु की सुंदर भावना को सुनकर कुछ संतोष मिला। जटायु रावण का रथ पर रोक कर सीता को नीचे उतार कर वृक्ष के नीचे बैठाने में तथा रावण को युद्ध के लिए विवश करने में सफल हो गया, किंतु जटायु के कारण वह अधिक समय तक युद्ध करने में असमर्थ था। वह थक गया था, किंतु दंड के माध्यम आए उसने रावण का मुकुट और कुछ शेष खींच लिए। जटायु ने उसके शरीर पर ऐसे घाव कर दिए कि वह रक्त के से लथपथ हो गया। उसकी चोंच और पंखों ने रावण को घायल कर उसके अहंकार का नाश कर दिया। अंततः रावण ने अपनी तलवार निकालकर उसके तीक्ष्ण ढाल से जटायु के पंख काट दिए। तब जटायु ने निस्सहाय और भूमि पर ही गिर पड़ा।
भक्तों के दुनि के प्राण होते हैं। अतः वह पीड़ित हो राम का नाम पुकारता हुआ मैदान में गिर गया। मैंने अपने स्वामी के लिए निरंतर युद्ध किया, किंतु दंड निष्फल रहा। यह भी राम की ही इच्छा है। राम ने विश्व कल्याण हेतु ही ये योजना बनाई होगी, अन्यथा क्या कोई उनकी इच्छा के बिना सीता का बलात् अपहरण कर सकता है? मेरी उनसे केवल एक विनती है, जब तक मैं उनसे मिलकर उन्हें ये समाचार ना दे, तो जब तक मेरे प्राण ना निकले इस जीवन में इससे अधिक महान कार्य मैं नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए वे आंख मूंद कर प्रार्थना में लीन हो गए। इसी बीच रावण सीता को पुनः रथ में बैठाकर श्रीगत्ता और हलचल सहित चल पड़ा। जटायु ने उसे तीव्र गति से जाते देखा। उसने सीता को सहायता हेतु चिल्लाते सुना। जटायु अपार वेदना में दिग्भ्रम था, क्योंकि वह वो सहायता देने में असमर्थ था। वह अपनी यशोधारा में निमज्जित राम के प्रति उत्सुक हृदय सहित जिया पर राम नाम की रट लगाए पड़ा था। मृत्यु समीप आने पर तथा आपातकाल में सावधान करने और शिक्षा देने के लिए प्रकृति आकस्मिक ढंग से व्यवहार करती है। वास्तु यह अवस्थित हो जाती है। रावण भी इस प्रकार का आचरण कर रहा था, क्योंकि उसका अंत आने वाला था और उसके सगे संबंधियों का विनाश होने वाला था। जटायु ने यह सत्यानुभूति थी कि और निज इच्छा अनुसार जीवित रह राम की प्रतीक्षा में वह वहां पड़ा रहा। राम स्वर्ण मुर्ग का शिकार कर घने जंगलों से पंचवटी में वापस आए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उनको इच्छा अनुसार तब तक उनकी योजना पंचवटी में क्रियान्वित हो चुकी होगी। उन्होंने स्वयं से कहा, यह मेरी योजना का आरंभ है और लोगों को अभी यह नहीं ज्ञात होना चाहिए कि यह दिव्य इच्छा है। अतः अभी मुझे एक सामान्य मनुष्य की बात ही आचरण करना है। जब वे लगभग आधी दूरी पर थे कि उन्होंने लक्ष्मण को आते देखा और उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दुखद दृश्य के गुरु उद्देश्य के प्रति अनिमिकता ही प्रदर्शित करेंगे। अतः उन्होंने आकुलता पूर्वक पूछा, लक्ष्मण, तुमने मेरी अवज्ञा की है और मुझे दिए गए वचन का उल्लंघन किया है। तुम सीता को आश्रम में अकेला छोड़कर यहाँ आ गई हो। तुमने ऐसे कैसे? क्या तुम प्रतिदिन राक्षस जाति की क्रूरता देखते हो? तुम सीता को कैसे छोड़ आए? हाय, उसका क्या हुआ होगा? तुम्हें संदेह मुझे संदेह है कि कोई आपत्ति आई है। मेरे विचार से सीता आश्रम में नहीं है। हाय, अब क्या करे? हमारा भविष्य क्या होगा? यह विलाप सुनकर लक्ष्मण अपने भाई के चरणों में गिरकर बोले, भाई, अब मेरे चित्त को अंत्यक्रिया से भली भांति परिचित है। मैं सदैव आपके चरणों में स्वयं को अपने प्राणों का भेंट देने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं कभी आपके आदेश का उल्लंघन करूंगा? नहीं, कदापि नहीं। किंतु इस समय ऐसा हो गया जिससे शक्ति ने मुझे उल्लंघन करने पर को विवश किया है। वह मेरे लक्ष्य की प्रेरणा थी। मैं क्या कर सकता हूँ? मिथ्या मर्ग के कंठ से निकले कड़ह शब्द ओ सीता, ओ लक्ष्मण आश्रम में सुनाई पड़े। जो ही सीता ने ये शब्द सुने, त्यों ही उन्होंने मुझसे आपकी सहायता हेतु जाने के लिए विभिन्न प्रकार की से प्रार्थना की, क्योंकि वह आपके मार्ग में आए संकट से भयभीत थी। मैं इन राक्षसों की नीतियों से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए मैंने उनके चरणों में नतमस्तक हो क्षमा याचना की। मैंने उन्हें बताया, राम को विचित्र मात्र भी क्षति नहीं पहुंच सकती, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता। यह कड़ा राक्षसों की ही चाल है। दूसरी बार फिर मैं हमें वह पुकार सुनाई दी। फिर वे व्यवस्थाएं हो गई। वे सब बिल्कुल आपकी पुकार के समान था। इस पर उन्होंने सत्य और संबंधियों एवं परिवार की अपेक्षा कर ऐसे शब्द कहे जो किताबी नहीं कहे, यह सुने जाने चाहिए। मैं वो सहन नहीं करने में असमर्थ था। अतः मैंने उन्हें पूर्ण सावधानी बरतने का परामर्श दिया। उनके रक्षार्थ सब कुछ करके ही मैं ये आश्रम में से आया हूँ। आप मेरी त्रुटि पर जितना भी कठोर दंड दे, मैं सह स्वीकार करूंगा। इन वचनों सहित लक्ष्मण राम के चरणों में गिर पड़े। इस पर राम ने कहा, लक्ष्मण, चाहे कुछ भी कारण हो, किंतु तुम्हें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरा विचार है कि आश्रम में पहुंचने पर हमें सीता नहीं मिलेगी। यदि हम वन में सीता की ये राक्षसों से रक्षा नहीं कर सकते, तो हम इसमें को कैसे गौरव सहित शूरवीर कह सकते हैं? यदि कल लोग ये कहेंगे कि राम अपनी पत्नी के अपहरण संकट
से रक्षा करने में असमर्थ है, तो क्या तुम यह सहन कर सकते हो? क्या तुम ऐसी बातें सुनकर शांतित रह सकते हो? हाय, मैं सीता का यह दुख कैसे सहन करूंगा? राम सामान्य व्यक्ति की बात ही कह रहे। वे मानसिक संताप, दुख से विलाप और उदन खंडन करते हुए ये मालूम करने में आश्रम की ओर दौड़े कि उनका वह भय क्या सत्य था। सीता कुटी में नहीं मिली। सीता को वहां ना पाकर राम भय रूप में अभिनय असहनीय वेदना पूर्वक क्रंदन करने लगे। लक्ष्मण भूली मी पर गिर पड़ गए। वह दुख सहने में असमर्थ थे। लक्ष्मण को ज्ञात था कि वही आपत्ति ही का कारण थे, अतः वे जीवन त्यागना चाहते थे, किंतु उन्होंने शीघ्र ही अनुभव किया कि यदि वे अपने प्राण त्याग देंगे तो इस संसार से चले जाएंगे, तो राम जो पहले ही सीता से विमुख है, वे और भी चिंतित अग्रस्त और आपत्ति में पड़ जाएंगे। उन्होंने सोचा कि यदि उनकी मृत्यु हो जाएगी तो राम दुखाभिभूत हो अकेले ही अ- जंगलों में भटकेंगे कि कोई भी उन्हें भोजन और जल देने वाला नहीं होगा। सीता के वियोग में राम का विलाप सहने में वे असमर्थ थे। राम को सांत्वना और शांत करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे। लक्ष्मण ने मन ही मन उस दिन की घटना का बारंबार विचार किया। उन्होंने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि यह सब अवश्य ही राम की इच्छा का परिणाम है। उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके भाई कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अब उन्हें ज्ञात हो गया कि यह घटना उस नाटक का ही अंश थी जो संपूर्ण मानव जाति के विकास और कल्याण हेतु निर्देशित किया जा रहा था, क्योंकि जो सहज इस संपूर्ण विश्व की आंखों से अश्रु मिटा सकते हैं, जो विश्व संरक्षक है, जिसने कभी दुख का चिन्ह मात्र भी नहीं है प्रतिष्ठित किया, वही अब अपनी पत्नी के वियोग में सामान्य मानव की भांति विलाप और रुदन कर रहा था। यह घटनाएं देखकर लक्ष्मण अति ही सुगमता पूर्वक यह अनुमान लगा सके कि यह सब राम द्वारा निर्देशित नाटक का अंश है। लक्ष्मण भली भांति जानते थे कि सीता स्वाधीन और अतुल्य गुणों से परिपूर्ण है। ऐसी अलौकिक पवित्र नारी पर यह आपत्ति आए, यह तो केवल उस नाटक का ही एक दृश्य है, अथवा राम द्वारा निश्चित दिव्य प्रस्तावना का अंश है। राम के आदेश के बिना कोई छोटे से छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। राम ने मानव रूप में अवतरित हो न्याय, सच्चाई, अनुराग, भक्ति, सद्गुण, सत्य, नैतिकता और मानवता के पथ के अनुरूप अपने उदाहरण द्वारा मनुष्य को निर्देश देने का निश्चय किया है। लक्ष्मण को आभास हो गया कि वह यही राम और सीता द्वारा अभिनीत नाटक का अभिप्राय था। उन्होंने स्वयं को उस नाटक का एक पात्र माना जिसका पूर्ण कर्तव्य सौंपे वे अभिनय को करना था। इन विचारों से शक्ति प्राप्त कर लक्ष्मण राम के पास जा उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, भाई, मुझे ज्ञात है कि आप इस विश्व नाटक के निर्देशक हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अवसर ज्ञाता है, सब कुछ केवल आपकी इच्छा अनुसार ही होता है। आप इन घटनाओं से अनभिज्ञ है, ऐसा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मुझे विश्वास है कि आप इन घटनाओं द्वारा ही विश्व शांति के विकास और राक्षस जाति का के नाश की योजना बना रहे हैं। मेरा चित्त मुझसे यही कह रहा है और साथ ही इस विश्वास पर दृढ़ रहने के लिए कह रहा है। इस नाटक के पीछे यही सत्य है। कृपया मुझे सच्चाई बताइए और चित शांति प्राप्त करने में मेरी सहायता करें। राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लक्ष्मण, तुम मेरे शरीर का एक अंश हो, अतः तुमसे मैं गोपनीय क्या रख सकता हूँ? तुम्हारे अनुमान ने सत्य जान लिया है। मैंने धर्म स्थापना और इसके पोषण हेतु अवतार लिया है। इसके लिए मुझे धार्मिक और अधार्मिक आचरणों के अनेक दृश्य अभिनीत करने हैं। और उदन करते हुए शिशु की तोतली भाषा द्वारा और खेल खिलौने गीतों और झूलों द्वारा पसंद किया जाता है। बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ को उसी समय कई युक्तियां करनी पड़ती हैं। उसका उद्देश्य बच्चे को केवल दूध पिलाना ही होता है, किंतु सोचो कि यह ये साधन, गीत और झूला, खिलौने और बातें तथा युक्तियां आदि कितने लाभदायक है। ये साधन शुदा शांति और उधर समाप्त करने में सहायता करते हैं। फिर यह बढ़ाता इसी भांति विश्व की माँ होने के कारण मुझे ये धर्म स्थापना और धर्म का नाश करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने हैं। इन घटनाओं का दोहरा उद्देश्य है दुख का नाश और आनंद प्राप्ति। ये उद्देश्य ही नहीं है,
साधारण जनता अपने समक्ष प्रस्तुत आदेशों के अनुसार ही आचरण करती है। अतः स्वामी और नायक के रूप में मुझे वही कार्य करना है जो कि मैं उनके समक्ष आदर्श व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यदि मैं इस आदर्श का पालन करूंगा तभी मैं स्वामी और नायक कहला पा सकता हूँ। जब अयोग्य स्वामी और नायक प्रकट हो अपने ये अधिकार का प्रयोग करते हैं तो धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का विकास होता है। अतः लक्ष्मण, याद रखो कि जो योग्य स्वामी अथवा नायक हो उन्हें वास्तविक अभ्यास द्वारा ही अपना परामर्श और अधिकार प्रमाणित करना चाहिए। वे जिन आदेशों का प्रचार करें उनका निज प्रयत्नों द्वारा स्वयं अनुभव भी करें। ईश्वरीय अनुग्रह और मानवीय कृतज्ञता प्राप्त करने का यही उपाय है। सीता अपने अभिनय से भलीभांति परिचित है। ये दो शरीर मेरा और सीता का केवल शारीरिक रूप में ही संयोग वियोग का सुख और दुख प्रकट करते हैं। दुख और सुख, रुदन कुंदन सभी माया और मिथ्या है। यह तो अन्य मर्यादाओं सहित मेरे अवतार की आवश्यकता और अनिवार्यता का अनुगमन करते हैं। मैं तुम्हें अपने सत्य का रहस्य बता रहा हूँ। ध्यान रखो कि तुम्हें भी इस समय कार्य, कारण, स्थान, अवसर और नियंत्रणों के अनुरूप ही इस कथा में कार्य करना है, क्योंकि दिव्य रहस्य अगम्य है। अतः तुम्हें शांत रहकर नियमता पूर्वक कार्य करना है। हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है। इस देवी प्रकाशन के बाद वे शीघ्र ही सोता सीता की खोज में निकल पड़े। दोनों ने खोज करते समय अति निष्ठापूर्वक, प्रशासनात्मक और वास्तविक रूप में अपना अपना अभिनय किया। केवल भाइयों ने ही नहीं अपितु सीता ने भी परम कुलीनता प्रदर्शित की। और यद्यपि सीता को जिस स्थान पर बंदी बनाया गया था, क्रूरतापूर्वक डराया व धमकाया गया था, वहां पर राक्षसों का पहरा था, किंतु फिर भी उन्होंने उन भाइयों के सम्मान ये विश्वास और निष्ठापूर्वक अभिनय किया। वे शंकित तो या उनके अधीन नहीं हुई। वे निज रक्षा और पवित्रता को बनाए रखने के दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को शुद्ध बनाए रखा। दोनों दलों द्वारा अभिनीत नाटक प्रत्येक गृह स्वामी और व्यक्ति के लिए धार्मिक आचरण और का महान आदर्श है। इसने पिता माता पति पत्नी भाइयों और मित्रों के समक्ष आचरण के सर्वोत्तम अपेक्षित आदर्श प्रस्तुत किए। इस प्रकार उन सबको अपने वचन पर दृढ़ रहकर अपने गुणों का विकास करना है। रामायण जीवन के सभी समुद्रों तथा मानव जाति के उच्चतम उद्देश्य की अनुभूति के लिए आदर्श निर्धारित करती है। इतने विभिन्न प्रकार के आदर्श सूत्र एवं उनके ये व्यवहारिक उदाहरण अनियंत्रित नहीं मिल सकते। रामायण जैसे एक ग्रंथ के पृष्ठ सब परिस्थितियों और दशाओं में शुद्ध आचरण के निर्देश से ओतप्रोत है। यह हमें मानव जन्म का विवेचन करना, राज्य की प्रशासन व्यवस्था करना, लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित और पूर्ण करने के लिए नियम बनाना सिखाती है। यदि केवल रामायण का गहन अध्ययन कर हम इसे दैनिक व्यवहार में लाए जाए तो मानव जाति सभी क्षेत्रों में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकती है। सीता कैसे गई, क्यों गई, कब और कहाँ गई, इसका पता लगाने के लिए राम और लक्ष्मण अस्त्र धारण कर आश्रम में चले पड़े। उन्होंने प्रत्येक गुफा में झांका, हर तालाब का परीक्षण किया और राज्य के सभी पर्वतों पर उन्हें ढूंढा, किंतु उन्हें कोई संकेत या लक्षण नहीं मिला। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए उन्होंने मार्ग में वृक्षों की टूटी शाखाओं पड़ी देखी। उस स्थल पर हुए युद्ध के अन्य कई प्रमाण भी, जैसे खंडित बाण और रक्त बिंदु आदि। राम ने लक्ष्मण का ध्यान उस स्थान की ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई युद्ध हुआ है। ऐसा कहकर उन्होंने यह ज्ञात करने के लिए चारों ओर देखा कि किसने युद्ध किया है। उन्होंने मैदान में एक मदन गिद्ध गया देखा जो कि हाफ रहा था, किंतु फिर भी वह नेत्र मूंद कर अति श्रद्धा पूर्वक राम राम का नाम का ही पाठ कर रहा था। दोनों भाइयों ने उस पक्षी के समीप जाकर अति प्रेम पूर्वक उसके शीश और शरीर को तत् पाया। राम के अनुग्रहात्मक हस्त का कोमल स्पर्श पाते ही उस पक्षी में कुछ शक्ति आ गई। उसने अपने नेत्र खोलकर चारों ओर देखा। उसने
राम का वह सुंदर रूप देखा कि जो कि सभी लोगों के लिए मनमोहक है। अकस्मात वह सुख और दुख दोनों के प्रभाव में स्नात हो गया। वह अपने ढंग से हिलने में असमर्थ था, वह करवट भी नहीं बदल पा सकता था। अतः वह रेंग कर कुछ आगे बढ़ा और राम के चरणों पर अपना शीश रख दिया। राम ने उसका सिर अपने अंक पे में रख कर उसे अति लाड प्यार द्वारा सचेत कर और क्रियाशील बना दिया। जटायु निश्चिंत स्वर में का प्रभु जब दुष्ट रावण अपकारी उद्देश्यों से न्याय व धर्म का त्याग कर वर्षों की तपस्या से प्राप्त ज्ञान का विरोध कर माता सीता का हरण कर कुत्ते की भांति चोरी चोरी और लोमड़ी के समान दृढ़ता पूर्वक उन्हें रथ में इस जंगल से ले जा रहा था, तो स्वर्ग लोग सब लोगों की जननी जनक की पुत्री ने जो जोर से क्रंदन करते हुए पुकारा, राम राम। इससे संपूर्ण जंगल शोक निर्मन हो गया। मैंने विलाप तो सुना, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि वह करुण क्रंदन किसका था। जब मैं निकट गया तो यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य और शोक हुआ कि वह दुखिया सीता माता ही थी। मैं मौन न रह सका, यद्यपि मैं वृद्ध और निर्बल था, किंतु मैंने आपका ही नाम जपा, जिससे मुझे रावण से युद्ध करने के लिए बल और प्रोत्साहन मिला। मैंने अपनी जोन से उसके शरीर पर ऐसे तीक्ष्ण प्रहार किए जिससे कि वह रक्त से लथपथ हो गया। उसने सीता को वृक्ष की छाया में बिठाकर मुझसे घमासान युद्ध किया। उसने अपना चक्र घुमाकर मेरे पंखों को पूर्वक काट दिया। मैं सीता हरण की उसकी अग्रिम यात्रा में बाधा डालने में असमर्थ था। अतः मैं यहाँ गिरा और अपनी राज्य पर रुदन करता हुआ आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अत्यधिक दुर्भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैंने दुष्ट द्वारा सीता माता के हरण को देखा, किंतु फिर भी मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। ये कहते हुए जटायु ने के नेत्रों से शोक पुनः शुरू फूट पड़े। राम ने भी अपनी यह चिंता व्यक्त करते हुए गीत से इस प्रकार कहा, हो गिद्धराज, मैं तुम्हारी सहायता को कदापि नहीं भूलूंगा। तुम्हारे द्वारा किया गया यह पुण्य तुम्हें अगले जन्म में आनंद प्रदान करेगा। उदास मत हो। यह शब्द कहते हुए राम ने अपनी केश जटाओं में से उसके पंखों को साफ किया और लक्ष्मण उस घायल पक्षी की कृपा से शांत करने के और उसे शांत करने के लिए जल लाए। राम ने पक्षी के मुख में एक एक बूंद जल डाला। जटायु अपने सौभाग्य पर प्रसन्न था और उसका मुख आनंद परिपूरित था हो गया। जटायु ने कहा, राम, मैं तो आपके पिता से भी अधिक सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि उन्हें मृत्यु के समय आपके हाथों से जल ग्रहण करने का यह सुअवसर प्राप्त नहीं तो हुआ था। मैंने तो आपके स्वर्ण हस्तों से अंतिम घूंट ग्रहण किया है। मैंने आपकी गोद में विश्राम लिया, क्या आपकी उंगलियों से अमृत पान किया। अपना अंतिम श्वास लेते समय मैंने आपके मोहक कमल मुख को का नेत्र पान किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आप में ये आत्मसात हो जाऊंगा। हाँ, मैं वस्तुतः धन्य हूँ। तत्परांत जटायु दुर्बल स्वर में बोला, राम, वह दुष्ट रावण दक्षिण दिशा में गया है, संभवतः वहां लंका पहुंच गया है। अतः आप सीधे लंका जाइए और उस राक्षस का नाश कर माता को आपने पास ले आइए। जटायु अधिक न बोल सका। उसने केवल एक बात ही जोर से राम पुकारा और अंतिम श्वास ले लिया। राम ने जटायु के प्राणभूत श्वास को स्वयं में आत्मसात कर लिया। उन्होंने गिद्ध की अंत्येष्टि क्रिया कर संस्कारात्मक स्नान किया। यह क्रिया संपन्न कर वे चित्त में दक्षिण क्षेत्रों और सीता की पीड़ा का चित्र अंकित कर दक्षिण दिशा में चल पड़े। मार्ग में उन्हें अजामुखी नामक राक्षसी ने देखा, जो कि उनके रूप में अति मोहित हो गई थी। उसने स्वयं से कहा, कैसा शारीरिक सौंदर्य है, कितना नैना भी राम है। मुझे अवश्य ही इनमें विवाह पर कर प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करते हुए उसने लक्ष्मण का हाथ थाम कर उन्हें अपनी ओर खींचा। लक्ष्मण ने देखा कि वह भी शुक्नखा के रोग से ही ग्रस्त थी। उन्होंने उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। उसने अपने उसके अंग काट कर उसे कटुपाठ पढ़ाया। जिस जंगल से भी
निकले हुए उतना ही भयानक था जितना वहां के दानव। उसमें गरजने, गुर्राने और डराने वाली भांति अति भयानक हिंसात्मक पशु निवास करते थे। इस दृश्य को देखकर और गजनाखों को सुनकर तो पाषाण हृदय भी हिल जाते। जब दोनों भाई मार्ग पर चल रहे थे तो कंबन नामक राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ। उसने उनके मार्ग में बाधा डालते हुए अति भयानक चिंगार से संपूर्ण जंगल गूंज जा दिया। उसने राम और लक्ष्मण पर झपटने का प्रयत्न किया, किंतु राम ने इससे पूर्व ही उसका वध कर दिया। वह शीश रहित राक्षस था। उसकी भुजाएं साधारण रूप से लंबी थी, उसका मुख उदर के मध्य था। उसे लंबी भुजाओं से जो भी प्राप्त होता था वह उसे ही बख्श लेता था, और इस प्रकार उसे जंगल में उसका भय था। उसका वध कर राम ने अति भयानक शत्रु से जंगल वासियों की रक्षा की। मृत्यु के समय बद को अपने शत्रु का आभास हुआ। उसने राम को पहचान लिया। उसने कहा, स्वामी, आपने आज मुझे उस शाप से मुक्त कर दिया है जिसके कारण मैं इस असंगत और दुष्ट कार्य में पतित था। आपके दर्शन से मेरे पाप दूर हो गए। राम के चरणों पर गिरते हुए कंबन ने कहा, आपका उद्देश्य विलंब और निर्बाध रूप में सफल होगा। आप शीघ्र ही दुष्ट शक्तियों पर विजय प्राप्त करेंगे। सबके पर दयालु राम ने अपने भाई से उस स्थान से अग्रिम यात्रा आरंभ की। कुछ दूरी पर ही उन्हें एक वृद्धा स्त्री मिली जिसकी कमर झुकी हुई थी, सिर हिलता था, दृष्टि दुर्बल थी, हाथ कांपते थे। सिर पर फलों की टोकरी लेकर वे उनकी ओर आ रही थी। उसे दोनों भाइयों को मोहक आकृति देखकर यह अनुमान लगाया कि वे दोनों वही थे जिनका ऋषियों ने अति उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक वर्णन किया था। टोकरी को भूमि पर रखकर व्याति श्रद्धाओं के तत्पूर्वक राम राम कहते हुए मार्ग में खड़ी हो गई। लक्ष्मण ने अनुमान लगाया कि वह भी कोई दूत राक्षसी थी, उसने जिसने दूसरों की क्षति बचाने के लिए अपना रूप बदल रखा था। किंतु राम को ज्ञात था कि लक्ष्मण का अनुमान ठीक नहीं था। उन्होंने एक निकट के वृक्ष के नीचे बैठने की इच्छा प्रकट की। वह वृक्ष उस वृद्धा की कुटी के समीप था। उस वृद्धा स्त्री शबरी ने उनके कमल नेत्र मस्तक पर उघाड़े केश, घुटनों तक लंबी भुजाएं और नील वर्ण को देखा। वह आनंदभूत हो गई तथा उनकी प्रशंसा करने लगी। वह उनकी ओर दौड़ी और उन दोनों के चरणों पर गिर पड़ी। उसने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपके क्या नाम है? राम ने अति शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, माता, हम अयोध्या से आ रहे हैं। हम जंगल में वास कर रहे हैं। मुझे राम कहते हैं। मेरा यह भाई लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर शबरी विस्मित हो बोली, पिता, आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हो गई है। रात दिन दूर दूर तक दृष्टिपात कर आपकी प्रतीक्षा करते करते मेरी दृष्टि क्षीण और जल हो गई। आज मैं सफल हो गई, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, मेरी उपासना और व्रत सफल हो गए, मुझे एक फल मिल गया। यह मेरे गुरु के अनुग्रह का परिणाम है। यह ईश्वर की रहस्यात्मक क्रिया है। वह राम के पास टोकरी ले आई। इसी बीच राम ने उससे पूछा, माँ, आप अपने जिस गुरु के विषय में कह रही है वह कौन है? उसने कहा, उनका नाम मतंग ऋषि है, किंतु इस आश्रम में स्त्रियों को शिष्य नहीं बनाया जाता, इसीलिए मैं ये झाड़ियों में वृक्षों के पीछे से छिप कर उनके उपदेश सुनती थी। जिस नदी में मेरे गुरु और अन्य ऋषि स्नान करते थे उस नदी की ओर जाने वाले मार्ग से मैं कांटे हटाकर पद की को स्वच्छ बनाकर उनकी सेवा करती थी, और मुझे यह कार्य प्रभात बेला से पूर्व करना पड़ता था। मैं उनके चरणों की पीड़ा पहुंचाने वाले पत्थर कंकड़ों का भी मार्ग से हटा देती थी। मैं अन्य ऋषियों की भांति कंद मूल खाकर ही जीवित रही। मैंने प्रत्यक्ष रूप में अपने स्वामी की सेवा करते हुए इस घने जंगल में दिन व्यतीत किए। मेरी मनोकामना जानने वाले मतक महात्मा ने एक दिन मुझे बताया कि माता, तुम्हारी देह जड़ावस्था में पहुंच गई है। यदि तुम कठोर परिश्रम करोगी तो तुम शीघ्र ही थक जाओगे। अतः जाओ, आश्रम में रहो और विश्राम करो। जब मैं अपने दिन आश्रम की सेवा में इस प्रकार व्यतीत कर रही थी तो ऋषि ने निज शरीर त्यागने की इच्छा प्रकट की और मुझे अपने
पास बुलाया। उन्होंने कहा, शबरी, मैं जिस उद्देश्य से आया था वह पूर्ण हो गया है। अब मैंने यह देह त्यागने के लिए का निश्चय कर लिया है। तुम इस आश्रम में ही वास करती है न? कुछ समय पश्चात ही राम इस वन में आएंगे। उन्हें इस आश्रम में निमंत्रित करना और निज सामर्थ्य अनुसार उन्हें अपनी खुद सेवा अर्पित करना। यह आश्रम उनके चरण स्पर्श से परिमित हो जाएगा। मैंने बहुत अनुरोध किया है। मैंने उनसे कहा है कि उनके बिना मैं आश्रम में कैसे प्रसन्न रह सकती हूँ। मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह मुझे भी मृत्यु अपने साथ ले जाए। मेरे गुरु मेरी इच्छाओं को स्वीकार करने की मनस्थिति में नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो यहाँ राम के आगमन की प्रतीक्षा करनी है और मैं अपने इस उत्तर दायित्व और इस आनंद की उपेक्षा ना कर सकी। उस दिन से मैं बाहें पसार कर क्षितिज की ओर आंखें बिछाए इस जजरिदेह सहित आपकी प्रतीक्षा में यहाँ बैठी हूँ, ताकि मैं आपके दर्शन हेतु जीवित रह आपकी सेवा कर सकूं। हे राम, हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे ऋषियों के हृदय स्वामी, मेरे गुरु की इच्छा पूर्ण हो गई। आश्रम कुछ ही दूरी पर है। कृपया आश्रम से चलकर उसे पवित्र करें। शबरी राम के चरणों पर गिर पड़ी और अपने गुरु की अंतिम प्रार्थना को स्वीकार करवाने के लिए विनती करने लगी। संभवतः राम उस मदर स्त्री की श्रद्धा भक्ति पर अति प्रसन्न थे। वह अविरल अथाह प्रेम स्वरूप थे। अतः वह उठकर अपने भाई लक्ष्मण सहित आश्रम की ओर चल पड़े। शबरी पार आनंद प्रवाह से स्नात थी। इस प्रवाह ने सब बंधन तोड़कर स्वयं को आनंद पुलक और शब्दों में व्यक्त किया। वह कुछ पग चलने में भी असमर्थ थी, किंतु अब उसमें हजारों हाथियों का सब बल आ गया था। वह शीघ्र ही नदी से शीतल जल ले आई। उसने टोकरी में चुने हुए फलों को चखा और जो उसे मधुर व पके लगे उसे वह उसने दोनों भाइयों को भेंट किए। जब वह फल खा रहे थे तो शबरी आशो कृतज्ञता पूर्वक उनके मनोहर रूप मुख को देखती रही। जब वे खा चुके तो उसने उनके चरण धोकर उस पवित्र जल की बूंद अपने सिर पर डाली। प्रभु, अब मेरी अन्य कोई कामना शेष नहीं है। अब मैं किस लिए जीवित रहूं? मैं राम के दर्शन प्राप्त करने के इस शुभ अवसर के लिए अब तक जीवित रही। मैंने दर्शन कर लिए। अब आप अपने दर्शन कमलों में मेरा जीवन समाप्त कर मेरी रक्षा करी। मैंने ऋषि मुनियों से आपकी अपार महिमा सुनी है। आज मैंने इसे देख लिया है। मैं कृतज्ञता और आनंद से परिपूरित हूँ। राम ने श्रद्धा पूर्वक समर्पित फल ग्रहण करते हुए कहा, माता, यह फल वैसे ही मधुर है जैसे तुम्हारा हृदय। वस्तुतः यह फल वृक्ष में उगने वाले नहीं है। वन में लगने वाले जंगली फल इतने मधुर नहीं होते। वह कताब भी नहीं हो सकती है। फल तो जीवन रूपी पवित्र वृक्ष की शुद्ध चित्र रूपी शाखाओं पर प्रेम रूपी सूर्य प्रकाश में पके हैं। राम संपूर्ण समय फल खाते हुए उनके स्वाद की प्रशंसा करते रहे। राम को ऐसे भाव में देखकर लक्ष्मण अकथनीय रूप से प्रसन्न थे, क्योंकि राम ने बहुत दिनों से ऐसे आनंद पूर्वक फल नहीं खाए थे। उन्हें फल खिलाने को भी लक्ष्मण को उनसे बहुत विवाद, अनुरोध और प्रार्थना करनी पड़ती थी। राम सीता के वियोग में अति दुखी थे। लक्ष्मण द्वारा बहुत प्रयत्न करने पर भी राम केवल बाधा एक फल ही खाते थे। लक्ष्मण उनके भोजन की मात्रा से कदापि संतुष्ट नहीं थे। आज शबरी ने उन्हें वे फल भेंट किए थे जो कि पकने के कारण वक्त से गिर गए थे। वह प्रतिदिन उन फलों को स्वच्छ कर उनके लिए रखती थी और उन्हें राम द्वारा वतन संस्कारात्मक फल मानकर स्वयं ही ग्रहण कर लेती थी। दिन प्रतिदिन वह राम को भेंट करने के सिर मद के लिए मधु फलों की खोज में जंगल घूमती रहती थी। इस प्रकार प्रतिदिन फल उसकी श्रद्धा भक्ति में सरोवर हो दिन गुनित स्वादिष्ट हो गए जाते थे। लक्ष्मण ने देखा कि इसी कारण राम उन्हें आनंद पूर्वक खा रहे थे। उन्होंने अति प्रसन्न हो शबरी की अगाव श्रद्धा की सराहना की। उन्होंने उसके वर्षों की आध्यात्मिक अध्ययन और अभ्यास के फलस्वरूप प्राप्त उसके दिव्यात्मक की अति प्रशंसा की। शबरी ने राम के समक्ष कमत को कहा, प्रभु, मैं निम्न जाति की हूँ। मैं बुद्धि अशिक्षित मंद और मूढ़ हूँ। मैं किसी पर कला या
या ग्रंथ में विधान नहीं हूँ मैं शुद्ध, तब हूँ मैं आपकी प्रशंसा या आपके गौरव का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। मुझ में ये शब्द कौशल नहीं है, मैंने बुद्धि का विकास नहीं किया है, मैं ना ही मैंने दिव्यात्मक में अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के लिए वर्णित तपों का अभ्यास किया है। आध्यात्मिक साधन में मैं सबसे निम्न हूँ। ईश्वर के प्रति भी प्रेम ही मेरा एकमात्र शक्ति है, मेरा अन्य कोई सहारा या अवलंबन नहीं है। राम ने उसकी भेंट को स्वीकार किया, इसीलिए शबरी ने राम की दयालुता के प्रति यह शब्द कहे। उसने यह कहा, आपका अनुग्रह असीम है। राम अति ध्यान पूर्वक उसके वचन सुन रहे थे। उन्होंने उसकी ठुड्डी को उठाकर उसके नेत्रों में झांका। उन्होंने कहा, माँ, मुझे केवल भक्ति की ही आवश्यकता है, शीश तो सहायक रूप है। अन्य वस्तुएं जैसे पांडित्य, विद्वता है, पद, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा जाति पर मैं ध्यान नहीं देता। मेरी दृष्टि ही में वे मूल्यहीन है। आध्यात्मिक नियमों तथा तपस्याओं द्वारा प्राप्त शक्तियों से भी बढ़कर मैं प्रेम शक्ति, भक्ति की माधुर्य को ही रस लेता हूँ। मैं केवल उसी की खोज करता हूँ। प्रेम शून्य मानव पापहीन बादल, तो फलहीन वृक्ष और दुग्ध रहित गाय के समान है। वह सदैव ईश्वर से दूर रहता है और कभी उनका अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकता। शबरी, मैं केवल ही कह चाहता हूँ कि मैं भक्ति को सूचित और विकसित करने वाले 9 प्रकार में से मानव की किसी भी एक प्रकार का दृढ़ता पूर्वक पालन करे। किंतु तुमने तो नवोदय भक्ति की चरम अवस्था को पा लिया है, अतः आध्यात्मिक उपलब्धि में मुझे तुमसे उच्च कोई नहीं दिखाई देता। मैं वस्तुतः प्रसन्न हूँ और सभी प्रकार से प्रफुल्लित हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा भेंट की गई भक्ति, श्रद्धा, निस्वार्थ, सभी दिशा और प्राणियों के प्रति हृदय की निस्मित प्रेम के पूर्ण से पूर्ण है। तुमने स्वपन तक में किसी की निंदा नहीं की, इससे तुम्हारा चित्त शुद्ध है। तुम्हारा चित्त सुख में पसंद और दुख में एक खिन्न नहीं होता। तुम सभी प्रकार से धन्य हो। शबरी, राम के इन परामर्श जग शब्दों में सरोवर हो गए। उसने कहा, राम भक्त के लिए भगवान को पसंद करने के सर्वोत्तम मार्ग से अच्छा अन्य कौन सा मार्ग है। मेरी अन्य कोई ममता कामना नहीं है। आज मेरे पिता, मेरे ईश, मेरे जीवन स्वामी, इस सब लोकेश, सभी जीवों के प्रभु मेरे सम्मुख प्रकट हुए हैं। हे जनक पुत्री, जानकी के देव, सीता के स्वामी, मेरा यह असीमित सौभाग्य है। जो ही उसने सीता की को सम्मान किया, दोनों भाइयों को भी एकाएक अपनी दुखद स्थिति का आभास हो गया। राम ने उसे बताया कि हाय शबरी, इतने समय तुमने हमें पश्चात चिंता मुक्त और आनंद में रखा, किंतु अब तुमने हमें शोक निमग्न कर दिया। शबरी को महान पश्चाताप हुआ। उसने व्याकुलतावश अपना शीश उठाकर उनसे विनती करते हुए कहा, प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? मेरी विवेकहीनता को क्षमा करें। यह कहते हुए वह राम के चरणों में गिर पड़ी। राम ने उससे पूछा, शबरी, क्या तुम सीता के विषय में कुछ जानती हो? क्या तुमने उसके विषय में कुछ सुना है? शबरी ने उत्तर दिया, क्या मैं सीता के विषय में नहीं जानती? कोई भी स्त्री जो राम तत्व को जानती है, वह सीता तत्व तो मानवता की उस मणि गुण शिरोमणि नारी रतन से अनभिज्ञ नहीं रह सकती। आए, वह कितनी सौभाग्यशाली है। वे मेरे राम की ही पति छाया है। मेरे गुरु ने सीता तत्व के विषय में जो भी मुझे बताया था, वह मैं आपको अवश्य बताऊंगी। वास्तव में आप तो सर्वज्ञाता है, किंतु आपने मुझसे पूछा है कि मैं सीता के विषय में क्या जानती हूँ, अतः मैं आपको बताऊंगी। राम ने राक्षस जाति का नाश करने के लिए अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु मंथरा और केकई के चित्त पर माया का आवरण डाला दिया। मेरे गुरु ने बताया कि इसके परिणाम स्वरूप सीताराम और लक्ष्मण ने वनवास के लिए जंगलों में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि वे लोग आश्रम में आकर तपस्वियों को आशीर्वाद देंगे और वही राम उनके संस्कारों एवं नियमों में विघन डालते हुए राक्षसों का नाश करेंगे। और उन्होंने कहा कि राम एक ऐसी योजना बनाएंगे जिसके अंतर्गत राक्षस रावण इस नाटक में सीता का हरण के लिए ललित होगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि रावण द्वारा अपहरण सीता केवल मिथ्या सीता है, ना कि वह सच्ची पवित्र सीता। उन्होंने मुझे बताया कि राम मतलब सीता की खोज में इस जंगल में आएंगे और मुझे उनके उस आगमन का अपूर्ण फल मिलेगा। मेरे गुरु
ने मुझे यह भी बताया था कि राम सुग्रीव से संधि करेंगे, जिसने अपने बड़े भाई बलि के अत्याचार के कारण ऋषमुख पर्वत में, जो कि इस आश्रम के समीप है, शरण ले ली है। राम सुग्रीव के माध्यम से सीता को खोजने का कार्य पूर्ण करेंगे। राम, आप इस सब चरित्र लोक नाटक के निर्देशक हैं। इस नाटक को घटनाएं मेरे गुरु को ज्ञात थी और उन्होंने वह मुझे रंजित कर दी। यह विश्व आपका रंगमंच है। आपकी इच्छा ही संसार का भविष्य निर्धारित करती है। यह विश्व की दृढ़ता और उन्नति को स्थिर करती है। सभी क्रियाएं ये आपकी इच्छा के परिणाम स्वरूप भी होती है। इसके बिना कोई भी महान या लघु कार्य नहीं हो सकता है। प्रभु, आप इस नाटक में ऐसे अभिनय कर रहे हैं जैसे आप कथा वस्तु से अनभिज्ञ है। आप सीता के वियोग में शोकाकुल बन अभिनय कर रही है। जो मूर्ख है अथवा जो आत्मीय सत्य में विश्वास नहीं करते अथवा जो नास्तिक है, केवल वही इसे सत्य मान सकते हैं। जो दिव्यतम और इसके रहस्य के प्रति जागृत है वो भक्तगण है, और जो निज सत्य रूप में ईश्वर को जानने का प्रयत्न करने वाले साधक हैं, वे इस भ्रम में नहीं पड़ेंगे कि यह वह सब सत्य आप सभी कार्यों के करता है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। किंतु आपकी इच्छा में बाधा या विघ्न नहीं डाल सकता। आपकी इच्छा से ही लोगों की प्रतिक्रिया, इच्छा अच्छी या बुरी होती है, वे स्वयं इनके करता नहीं है। अज्ञानी ही यह कह सकते हैं कि निष्कर्मों के वे स्वयं ही करता है। राम, मेरी इस दृष्टा को क्षमा करे, मैंने आपकी उपस्थिति में बहुत कुछ कह दिया। यह कहते हुए हम वह राम के चरणों में गिर पड़ी। उसने योगाग्नि का विकास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके श्वास उस राम तत्व में लय हो गए जिसकी वह प्रशंसा कर रही थी, और उसकी देह राख हो गई। यह था श्री राम तरस वाहिनी का अध्याय 21, दुष्ट खलनायक। बोलो जय श्री राम, जय श्री